बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान की इसराइल के हवाले से एक पोजीशन रही है, मुस्तहकम पोजीशन रही है कि इसराइल के बारे में क्या कहना है, क्या करना है, उसको तस्लीम करना है, नहीं करना, क्यों नहीं तस्लीम करना। हमारे पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि तमाम ममालिक के लिए है सिवाय इसराइल के। अब ये पता चला है कि उससे ये इबारत ख़त्म कर दी गई है। तो मौजूदा हुकूमत, इस पर भी सुना है कि बहुत प्रेशर है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। इमरान खान पर भी था, जिसको इमरान खान ने तस्लीम किया कि मेरे ऊपर बहुत दबाव था, लेकिन मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इसके अलावा इसराइल के कुछ वफूद दौरे करते रहे हैं। अजमल कादरी मौलाना फजल रहमान की पार्टी से अलग हो चुके थे, उन्होंने इसराइल का दौरा किया था। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, ये चीफ जस्टिस हमारे हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इसराइल का दौरा किया। और चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान के दो वफूद वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मिले थे। इस हवाले से इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, इस पर बड़ा इल्ज़ाम आता है कि इन लोगों ने इसराइल के दौरे किए हैं और ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे साजिद खान साहब से कि इसराइल के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। इसराइल को तस्लीम कर लिया जाता है तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, अगर तस्लीम नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को क्या नुकसान है। जनाब साजिद खान साहब। शुक्रिया अवान साहब। सर देखें, अगर हम उसे तस्लीम नहीं करते तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ना ही जमहूरियत कमज़ोर होती है, ना ही मजबूत होती है, ना ही आपकी माली मुश्किलात में कमी होती है, ना ही ज़्यादा होती है। इसराइल मुतनाज़ा कायद-ए-आज़म जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे उस वक़्त से है, और फ़लस्तीन का मामला आप लोगों के सामने है। सर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि एक तो फ़लस्तीन को तस्लीम करना चाहिए इसराइल को, और वहाँ पे जो बुनियादी हकूक़ की ज़्यादती है उसमें इसराइल को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उन लोगों को बुनियादी हकूक़ देने चाहिए। बुनियादी चीज़ ही है। अब पाकिस्तान पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और इसका अच्छा, अगर वो फ़लस्तीन इसराइल को तस्लीम कर लेता है फिर तो मसला खत्म हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। सर आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। और सेकंड बात ये है कि जब कोई मुल्क आज़ाद होता है तो आप एक बयान देते हैं कि जनाब हम उसे तस्लीम करते हैं, उसकी आज़ादी को तस्लीम करते हैं। क्या इसराइल ने आपकी आज़ादी को तस्लीम किया आज तक? अगर तस्लीम किया उसका कोई इशारा दिया कि जब आप भी सोचें उसके बारे में। ये तो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, ये तरफ़ा थोड़ी हैं। और इसराइल के साथ जो हमारा बुनियादी मुझे ख़तरा नज़र आता है वो ये है कि जिस तरह अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर बहुत मेहरबान है, इस तरह इसराइल भी हिंदुस्तान से बहुत मेहरबान है, और पाकिस्तान के एटमी मामला ख़ुसूसन। अच्छा खान साहब, उनका इत्तेहाद बन चुका है इंडिया, इसराइल, अमेरिका और हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखें ना, और फिर यह है कि नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं सर, इसराइल का जो दारुल खिलाफा तल अवीव है वो दुनिया का जदीद तरीन शहर है सर, वो हमारी मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, एक सुना है कि सऊदी अरब में भी उन्होंने एक शहर बना दिया, न्यून शायद नाम है उसका। जी हाँ, वो सऊदी अरब बना रहा है सर, और वो उन शहरियों के लिए है जो सऊदी अरब में आएंगे सेहत के लिए, और तमाम तर फैसिलिटीज़ जो एक मुसलमान मुल्क में नहीं होनी चाहिए आज़ादी के हवाले से उनको वहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसराइल बनवा रहा है वो शहर। सर देखिए, इन्वेस्टमेंट है ना सर। अच्छा जी, इलाके इन्वेस्टमेंट है। और लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन खुद नहीं किया अभी तक। सर देखें, वो यूएई से करवा लिया, कतर से भी शायद करवाया है। वो इसराइल को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? बुनियादी इसकी वजह ये है। बहरीन ने शायद तस्लीम की, उसकी बुनियाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने उसे। हाँ जी, दूसरा बहरीन है शायद। और अब असल में मुकाबला इस वक्त है सर कतर का और सऊदी अरब का कि पहले कौन तस्लीम करता है। अच्छा, सऊदी अरब चाहता है कि कतर पहले तस्लीम करे फिर हम तस्लीम करें, क्योंकि कतर एक भाई। ये पीछे रहने का मुकाबला हुआ ना, आगे जाने का नहीं मुकाबला सर, उसकी वजह यह है कि कतर और सऊदी अरेबिया एक ज़माने में एक बड़ी मुमलकत थे, फिर तकसीम हो गए, और कतर के भी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं सर। और कतर ने अब मेरा ख्याल माफ़ कर दिया सऊदी अरब को, आपस में ताल्लुकात हैं, वाले एक ज़माने में तो सरहद बंद कर दी गई थी। हाँ, तो उसमें यही है कि सऊदी अरब कहता है कि अगर हम माने तो दोनों मुल्क माने बैक वक्त। कतर इसके बारे में सोच विचार कर रहा है सर, और शनीद ये है कि जो वहाँ पे गेमें होनी इंटरनेशनल, उसके बाद कतर इस मामले के बारे में गौर करेगा। फिर कतर ने अपने अच्छे ताल्लुकात बैक वक्त फ़लस्तीन से भी रखे हुए हैं और रूस से भी रखे हुए हैं। इस वक्त रूस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो फ़लस्तीनियों की अमली मदद कर रहे हैं, और तल अवीव से भी उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन उसने रखना कोई नहीं डाला हुआ सर।
और स्पेशली रूस ने ये कहा कि अगर हमें उन्हें रसाई दी जाए तो फ़लस्तीन की माली मदद तेल के हवाले से भी कर सकते हैं। खैर वो एक मुतनाज़ा चीज़ है। हाँ। और लेकिन बात यह है कि फ़लस्तीन के ऊपर अमेरिका ने कोई कानूनी पाबंदी नहीं लगाई जैसे हमारे पे लगाई। अच्छा, आपकी बात मैं काटता हूँ। ये पाकिस्तान की जो इमरान खान की हुकूमत है उसने तेल लेना चाहा रूस से। अच्छा, ये हुकूमत इसने कहा बड़ी इसको कहा गया अभी तेल ले लें, तो ये नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी ये कहते हैं कि हम अभी ये कहते हैं कि हम रूस से तेल लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब मजीद इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हम मालिश करने के लिए जो तेल है ना वो रूस से लेंगे। नहीं सर, ये तैयार है असल में। पेट्रोल नहीं लेंगे। इनको ज़रा मसला ये है कि रूस की पॉलिसी ने ये है कि जो भी आप चीज़ हमसे खरीदेंगे उसकी कीमत आप रूबल में देंगे। अच्छा जी, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं, अगर ये खरीदने पर तैयार हो। और देखें, चाइना ने इसका हल ढूंढ लिया सर। चाइना अब जिन मुल्कों से, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनसे जो भी तजारत करता है तो वो कहता है आप मेरी करेंसी में दें, अगर नहीं दे सकते हो आप अपनी करेंसी में दें, मैं अपनी करेंसी में दूंगा। तो करेंसी का तबादला हो रहा है। और ऐसा मुआहदा आप रूस से भी कर सकते हैं, रूस उसके लिए तैयार भी हो जाएगा। लेकिन ये तो अमेरिका से डरते हैं ना। जी हाँ। अच्छा, अमेरिका से डरते हैं, अमेरिका के डर की वजह से ये मुआहदा नहीं सर। अमेरिका से भी डरते हैं सर, ओपेक से भी डरते हैं सर। अच्छा जी, उसकी वजह ये है। अच्छा, वो इंडिया क्यों नहीं डरता सर? इंडिया इसलिए नहीं डरता सर। वो श्रीलंका क्यों नहीं डरता सर? देखें, श्रीलंका, इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना। श्रीलंका तो हमसे भी ज्यादा डूबा। सर देखें, श्रीलंका तो आ गया था कि तख्त या तख्ता या जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। अब उन्होंने हाल ही में 15 दिन की तातीलात कर दी हैं स्कूलों के अंदर सर। और उसके अलावा आप देखें, उसने एक जहाज़ रूस का आके खड़ा रहा तकरीबन 2 हफ्ते, पेमेंट नहीं हो रही थी। उसने पेमेंट का अरेंज किया और अदा की और वो तेल आया। और वाज़ेह तौर पे अमेरिका से ख़िलाफ़ है इस वक्त श्रीलंका, जबकि वहाँ की रजीम अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा, सिर्फ ख़िलाफ़ इस वजह से है कि हिंदुस्तान को जितनी मदद करनी चाहिए थी वो उसने नहीं की, और उनका ख्याल ये है कि अमेरिका के कहने पे वो मदद नहीं की। तो इस किस्म का फसाद अमेरिका हर खत्ते में डालता रहता है सर। अमेरिका को आदत है सर, अमेरिका को आदत ऐसी है कि जब औरत बूढ़ी हो जाए कुछ वाइफ ना, तो अपना नाद नखरा बदल लेती है, वो आगे सवाल करती है लोगों को। इसलिए कि अमेरिका की तो बात छोड़ दें, अमेरिका की उम्र कम हो रही है सर। अब दुनिया जो है सर वो बाकी लोगों के हाथ में है। उनमें एक चीन भी है जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हमने बात कर रहे थे फ़लस्तीन। अच्छा, ये वो भी बात करते। अच्छा, ये देखें कि पाकिस्तान के चीन के साथ बड़े दोस्ताना तल्लुकात, बड़े ही करीबी तल्लुकात रूस के साथ हो रहे थे, लेकिन अमेरिका का ऐसा दबाव पड़ा, इस हुकूमत के ऐसे पाँव नहीं है, ऐसी टांगें नहीं हैं जिनके ऊपर ये खड़े होकर अमेरिका के सामने कम अज़ कम चीन के हवाले से तो बात कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें हैरानकुन बात ही है कि एक आपके जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज स्पीड जिन्हें कहा जाता है, बहुत स्पीड पे चलते हैं वो। हाँ जी, डॉलर जैसा स्पीड पे चला। जी हाँ, जैसा पेट्रोलियम की कीमतें स्पीड पे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो चीन का दौरा करें। तो चीन ने बड़े धीमे लहजे में, सॉफ्ट जिसे कहते हैं, कहा क्या वे तशरीफ ना लाए। इन्होंने अपना रोना अमेरिका के सामने रोया और फिर बाजा साहब के सामने रोया। बाजा साहब ने चाइना को कहा कि मैं आना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा और साथ ये भी बताया कि मैं आऊँगा लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, ना आपकी तरफ से ना हमारी तरफ से। वो मान गए, लेकिन वो एक बात में नहीं माने। बाजा साहब ने कहा कि जो हमने आपके डॉलर देने हैं हमें कुछ टाइम दे दिया जाए। उन्होंने कहा इसका फैसला जिन साहब से मिले थे जो अफवाज के सरबराह हैं, उनका इसका फ़ैसला मेरे हाथ में नहीं, मैं पैगाम पहुंचा दूंगा लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। दूसरा, बाजा साहब ने कहा कि आप हमें कितनी मदद कर सकते हैं। उसने कहा जी आप अमेरिका से पूछ लें कि आप हमसे कितनी मदद ले सकते हैं, हमसे ना पूछें आप। ठीक है, ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हैं चीन की तरफ से। चीन का जो मामला है सर, चीन ने इमरान खान को भी बता दिया था कि अमेरिका आपके लिए क्या कर रहा है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मकामी सियासत में नहीं आता इसलिए वो खामोश है। चीन अभी भी सी पैक के हवाले से चाहता ये है कि इस पर काम हो, क्योंकि अब एक नया इंटरेस्ट पैदा ये हो गया है कि सी पैक का मुस्तकबिल जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ा है। अफगानिस्तान पे अमेरिका का अभी भी असर है सर। मुल्ला जो है वो चीन को मानते ज़रूर हैं, लेकिन वो उनका कहना ये है कि हमें अमेरिका से जो पैसे लेने हैं वो आ जाएँ। अब अफगानिस्तान में ना ही जमहूरियत है सर, ना ही उनका कोई बजट बनता है, कमाल ये है, लेकिन मुल्क चल रहा है। हाँ, अच्छा, वो आपने बात की कि इन्होंने कहा था कि जी बाजवा साहब चले जाएं, शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा दूरों सलाम कर दिया। तो बाजवा साहब वहाँ पे गए, इन्होंने कहा था इसकी पब्लिसिटी इतनी ना करें, लेकिन पब्लिसिटी को आप देख लें,
कि हमारे जो DGISPR हैं, मैं उनको बेचारा कहूँगा, जो कुछ उनको फीड किया जाता है, इंतहाई शरीफ आदमी हैं वो। जो कुछ उनको कहा जाता है जनरल बाजवा साहब की तरफ से, वो आके मीडिया में कह देते हैं और उससे एक सवाल का जवाब देने के लिए आते हैं तो 10 सवाल मज़ीद छोड़ के चले जाते हैं। उनकी तरफ से कहा गया जी कि जनरल बाजवा साहब, इनकी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं। और फिर उन्होंने साथ ये कह दिया कि वहाँ पे शी जिनपिंग से, सदर से मुलाकात अगर किसी आर्मी चीफ की हुई है तो इनकी हुई है पिछले दौरे में। पिछले दौरे में मुलाकात हुई, तो आप आज क्यों बात कर रहे हैं? और फिर अगली बात करें, जिस तरीके से पब्लिसिटी करते हैं, पाकिस्तान का नाम FATF की लिस्ट से निकल रहा था, ग्रे लिस्ट से, जो अभी नहीं निकला। तो इनकी तरफ से रौला डाल दिया गया फौज की तरफ से कि बिल्कुल तर्जमान की तरफ से, जी ये तो जनरल बाजवा ने ये महकमे बनाए थे, वो महकमे बनाए थे। और आज बयान आप पढ़ लें, बाजवा साहब का अपना बयान आ गया कि ये सारा कुछ तो फौज ने किया है, बाकी तो सारे जो इमरान खान की हुकूमत थी वो जो करते रहे वो सारे का सारा। ये बात मैंने की पब्लिसिटी से कि पब्लिसिटी किस तरह की, ये पब्लिसिटी नहीं चाहते जनरल बाजवा साहब की बात हो रही है। सर बाजवा साहब, अभी तो वो सुना कि तर्जमान साहब उनको भी ये शायद बदल है। हाँ, उसकी वजह ये कि जो उम्मीद की जा रही थी कि वो तर्जमान जो ISPR के हैं वो कुछ अपने जहन से भी इस्तेमाल करेंगे और कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे जो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने रटाया सबक पढ़ने की आदत अपना ली थी जो ख़तरनाक साबित हुई। अच्छा जी। और वो रटाया सबक जो था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी जो बयान की जाए, उन्होंने बयान कर दी। अच्छा, जो वहाँ से सुना, जो उन्होंने कहा था कि ये नहीं करनी बात, ये निकाल देना, रोका नहीं था, रट तो लिया, लेकिन पता होता ये बात करनी नहीं, लेकिन वो सारी की सारी उन्होंने सारी कर दी। क्या जरूरत है उनको ये कहने की कि डॉलर कीमत बढ़ गई है नई रजीम के अंदर? हाँ, ये इंतहाई गैर जरूरी बात है। डॉलर की कीमत गिर गया, डॉलर एक्सचेंज की कीमत वो ऊपर, तो ये कहने की जरूरत नहीं बनती थी। और फौज को कोई काम नहीं है सर कि मुल्क की मैशत के बारे में, क्या वो फौज तो मैशत को मजबूत बनाए। हमारी फौज को चाहिए सर कि स्कूलों में, मदरसों में जाएं, लोगों को पढ़ाएं। फारिग वक्त में क्या करते हैं ये लोग? अपने जो उनके अपने यहाँ जो लोग हैं उन्हें पढ़ाएं। ये गैर जरूरी कामों में क्यों पढ़ते हैं सर? इनका क्या काम है? अच्छा, आप इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, कब तक ये चल जाएगी? सर ये शहबाज साहब की हुकूमत उस वक्त तक चलेगी जब तक बाजवा साहब हैं। और बाजवा साहब कब तक हैं? अब ये सवाल जो है इसका जवाब आप दें कि आप उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दिलवाना चाहते हैं या नहीं? अब मुझे नहीं लगता कि उनको एक्सटेंशन 1 साल की मिलेगी। बाजवा साहब खुद नहीं चाहते, नहीं वो चाहते भी हों, लेकिन वो हुक्म के, अच्छा जी, आपने जो पत्ते देखे ना सर। अच्छा, मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से ये इमरान खान इनके खिलाफ अभी ये जिस तरीके से ये खुल के सामने आ रहे हैं, कोई ऐसी नौबत आ सकती है ये कहेंगे कि आर्मी चीफ इस्तीफा दे दे? मेरा ख्याल है सर इमरान खान ये बात नहीं कहेंगे। और मेरा अच्छा, बिलफर्ज ये लोग, ये पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अभी तक है, ये मुतालबा कर देती है कि जनरल साहब आर्मी चीफ या इस्तीफा दें, तो उनके लिए क्या रास्ता बचा? आने से अगर तो पार्टी की तरफ से बयान आता है, इमरान खान की तरफ से नहीं आता। नहीं, इमरान खान समेत पूरी पार्टी कहती है, लेकिन अखलाकी और कानूनी तौर पे उनको बिल्कुल स्टेप डाउन कर देना चाहिए सर, अखलाकी तौर पे, असूली तौर पे। इखलाकी, अगर हम इखलाकियात की बात करें, असूलों की बात करें, फिर तो ये नौबत ही ना आती इम्पोर्टेड लोगों को बैठाने की, इमरान खान को घर भेजने की। सारा कुछ गैर असूली हुआ है, गैर इखलाकी हुआ है, गैर कानूनी और गैर आइनी हुआ है। आपने खुद कहा कि सारा कुछ अमेरिका के कहने पर हुआ। सर देखें, बात ये कि जब स्टेप डाउन होने की बात होगी ना सर, तो अमेरिका सोचेगा कि ये अब हमारे बंदा कितने काम का है। अगर तो काम बहुत सारे निकल गए हों और थोड़े से काम रह गए हों और नंबर 2 इस पोजीशन में हो कि वो अमेरिका के लिए काम करता रहेगा, तो कहेगा बाजवा साहब, वो तो आपने कहा कि फैज़ हमीद साहब पहले भी अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, कहेंगे जनरल साहब फिक्र ना करें, आपके लिए हमने इंतजाम कर दिए हैं, आप स्टेप डाउन कर दें सर। वो तो हुक्म के मुंतज़र। सही, काश वो पाकिस्तान के बारे में सोचते। कौन? जनरल बाजवा सर। अच्छा, हाँ, ईमानदारी की बात हुई। तो देखिए, हर आदमी पहले तो नियत करता है ना सर, फिर अमल होता है। हम बाजवा साहब की नीयत पे शक नहीं कर रहे सर, लेकिन उनके अमल पे हमें शक है सर कि अगर नीयत आपकी नमाज की ना हो तो आप खड़े हो जाए जाके, तो क्या आपकी नमाज होगी? अगर आप नमाज पढ़ने की नीयत कर रहे हैं और आपको वक्त ना मिले तो अल्लाह कबूल कर लेगा। हाँ सही। बाजवा साहब को इस तरह सोचना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान का सोचते तो क्या ही अच्छा होता है। और ये रजीम चेंज फलां चेंज गैर जरूरी कामों में। अच्छा, ये खान साहब अगर पाकिस्तान के मुफाद में होता तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि हम पाकिस्तान इनके साथ खड़े होते, लेकिन ये लायक इन लोगों को है। इमरान खान को निकाला था कि वो बंदे का पुत्र ले आते तो लोग इतनी बातें ना करते। ये शहबाज शरीफ को ले आए, वो फर्द जुर्म आयद होने वाली है। बाकी वो
कितने लोग हैं जो जमानतों पर? सर देखें, फर्द जुर्म तो आयद नहीं होगी सर। अच्छा जी, ये माना को हमारी अदलिया में इनके होते हुए नहीं होगी। हमारी वैसे नहीं होगी। हमारी अदलिया में इतनी हिम्मत नहीं है सर, पहली बात ये। लेकिन क्योंकि हम बाजवा साहब की बात कर रहे हैं इस वक्त खास तौर पर सर, बाजवा साहब का सर मसला ये है कि बाजवा साहब बहुत परेशान और घबराए हुए हैं आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से। अच्छा, ये ऐसे घबराए हुए हैं कि किसी पहलवान को नीचे गिरा लिया है, ऐसा बंदा घबरा जाता है कि उसका गला दबा रहा है, इसलिए दबा रहा है कि अगर उठ गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल इस तरह की घबराहट लगती है मुझे। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सर अमेरिका को ये सारे मशवरे जो दिए आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए बाजवा साहब के हवाले से कि सर मैंने इनसे इन जाने की कोशिश की थी और मुझे फौज ने नहीं छोड़ा और आपने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया और मैं कुछ अर्सा के लिए मुल्क से बाहर चला गया। अब मौका आ गया है कि हम इनको भी सीधा करें, और ये असल में फ़ौज को सबक सिखा रहे हैं, बाजवा साहब को नहीं सर। बुनियादी जो चीज़ है, और इसमें जो सबसे ख़तरनाक शख्स है पाकिस्तानी सियासत में सर, वो आसिफ अली जरदारी है। अच्छा, बाजवा साहब नहीं, मैं आपको बताऊँ, शहबाज शरीफ साहब नहीं सर। जरदारी साहब के जादू से बचने की जरूरत है सर। ठीक है, बात तो ये है। चले देखते हैं वो। अच्छा, बात हम फिर वो शुरू कर लेते हैं इसराइल की। आपने वो उसमें क्या अब नुकसान? आप यानी कि आप जैसे लोग जो मीडिया में बड़ा नाम रखते हैं सर, आप आसिफ जरदारी साहब तो ये आपका ही हुस्न जानना है कि मुझे भी कह दिया कि मीडिया में बड़ा नाम नहीं सर। देखें बात है, नाम रखा नहीं जाता, नाम बनाया जाता है। अच्छा, सर नाम कौन बनाता है? आपके देखने वाले। चलें, जो हमारे देखने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आप आसिफ अली जरदारी साहब को सवाल डाल दें कि क्या हमें फ़लस्तीन को अलहदा कौम मानना चाहिए या इसराइल को मानना चाहिए, एक सवाल। और दूसरा ये कि अमेरिका से किस जान छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ये दो सवाल आसिफ जरदारी साहब पूछे, वो कतन जवाब नहीं देंगे। अच्छा, वो इस तरफ आएंगे नहीं सर। और उनको जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है अपने बेटे। अच्छा, वो सवालों के जवाब नहीं देते? वो नहीं देते, मैं वही तो कह अच्छा, रहा वो हूं। देखे ना, लेकिन वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो सबसे बड़ा सबूत उसका ये है कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इनको फलान जगह पे घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा। जरदारी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी उसने शहबाज शरीफ साहब को ऐसा घसीटा है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं कि मुझे। सर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की सियासत को ख़त्म कर दिया। हाँ जी, घसीटना इसको कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म, उन्हें माजूर कर दिया है। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम साजिद खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम हमारे साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।